प्रदेश की बीजेपी सरकार वैसे तो जीरो टॉलरेंस के दावे करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि सरकारी विभागों में आए दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। और ताजा मामला सामने आया है जीएसटी घोटाले का, जिसमें अलग अलग नाम की फर्मों से खरीद फरोख्त कर फर्जीवाड़ा कर जीएसटी के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। लॉकडाउन में शराब माफिया पर मेहरबान रहने के आरोपों वाले सेल्स टैक्स विभाग के जुड़वा भाई का अब तक का कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है। वहीं से लेकर जिला उप आबकारी कराधान अधिकारी पवन चौधरी का कहना है कि विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। फिलहाल जांच जारी है। In this case, the inspection was conducted, was ordered by the Joint Commissioner Ambala Range, and now the proper officer of the ward is looking into the case, and action will be taken as per provisions of GST Act and the rules जो भी हैं that will be taken. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 67 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी का चूना लगा है, जिसकी अगर अच्छे से पड़ताल की जाए तो ये राशि इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। हालांकि इस घोटाले की रिपोर्ट जुलाई 2019 में आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी विभाग के आला अधिकारी रिपोर्ट पर कुंडली मारी बैठे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जीएसटी घोटाले के आरोप एक उद्योगपति कांग्रेसी नेता की फर्म पर लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जीवाड़े का खेल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने दिमाग से खेला है, जिसका इस रिपोर्ट में हवाला है। इस मास्टरमाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मुझे यही पता लगा कि जीएसटी का भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इन्होंने एक स्टालवर्ट के नाम से कंपनी बना रखी है गांव व्यारा में, जिसमें ये जीएसटी की चोरी करते हैं, जिसके बारे में जीएसटी कि दोनों डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और वहां पर ताराचंद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ने एफिडेविट दिया कि 63.76 करोड़ रुपए का टैक्स की इन्वॉल्वमेंट हम निकाल चुके हैं और ये बहुत ऊपर तक जा सकती है। और इन्होंने 2 साल में करीब 700 करोड़ रुपए का बिजनेस, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास उसमें है, क्या नाम कॉपी है मेरे पास एफिडेविट की, वो मैं आपको दे देता हूँ। 700 करोड़ रुपए का फर्जी फर्मों से बिजनेस किया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि कानून में, जीएसटी कानून में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई टैक्स इन्वॉल्वमेंट होती है तो इमीडिएट एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इनके केस में 63.76 करोड़ का एफिडेविट आने के बावजूद भी आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मैं तो सरकार से और जीएसटी अथॉरिटी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है, वो की जाए, क्योंकि इस तरह के आदमी क्रिमिनल एक्शन से बचने नहीं चाहिए। कुछ कागजात मंगाए थे, जो पढ़ने पर पता लगा कि इन्होंने फर्जी फर्मों के साथ मिलकर फर्जी फर्में बनाकर और सिर्फ बिलिंग की है, जबकि एक्चुअल माल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना कोई लेन देन हुआ, और उसमें सरकार से बिना टैक्स दिए रिफंड लेकर करोड़ों रुपए का घपला किया। जांच अधिकारी ने 19 जुलाई 2019 को अपनी जांच रिपोर्ट आला अधिकारियों को जमा करवा दी थी, जिसके बाद आरोपी की फर्म में चेकिंग भी की गई थी, रिकॉर्ड और स्टॉक भी सील कर दिया गया था। लेकिन विभाग ज्यादा कुछ भी बताने से बच रहा है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। चेकिंग के दौरान विभाग ने गाड़ी चेकिंग के लिए रोकी थी। जब उसका ई-वे बिल चेक किया गया तो जांच अधिकारी को शक हुआ। उसने जब ऑनलाइन चेक किया तो बिल फर्जी निकला। यही बताया जाता है कि विभाग ने जब बिल काटने वाली फर्म का ऑफिस चेक किया तो वहां कोई फर्म ही नहीं थी, जहां से कड़ी जुड़ती गई और फिर चारों फर्में भी फर्जी निकली और एक के बाद एक कई खुलासे होते चले गए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।